गाइस, मैं हूँ साइली कायन। आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियोस में हम देखने वाले 12th का सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का फर्स्ट चैप्टर, ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंस। उसमें ऑलरेडी इंट्रोडक्शन एंड मीनिंग कॉर्पोरेट फाइनेंस का हमने ऑलरेडी देखा है। तो टुडेज इन दिस वीडियो वी सी इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ओके। तो चलो आज का वीडियोस हम स्टार्ट करते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब बिजनेस के लिए जो कैपिटल फंड हम यूज करते हैं उसको पहले कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं, कलेक्ट करते हैं, जो भी जितने भी सोर्सेस है उससे हम कैपिटल क्या करते हैं बिजनेस में कलेक्ट करते हैं, और फिर जो भी फंड हमारे पास कलेक्ट हुआ है उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं, उसको हम कॉर्पोरेट फाइनेंस बोलते हैं, ओके। तो चलो इंपॉर्टेंस पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट उन्होंने यहाँ पे दिया है, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। Most of the important decisions of business enterprises are determined on the basis of availability of funds. It is difficult to perform any function of business enterprises independently without finance. तो उन्होंने यहाँ पे दिया है कि जो भी आपके बिजनेस के इम्पोर्टेंट डिसीजंस है वो डिपेंड ऑन और बेसिस ऑफ फंड्स, जो भी आपके पास अवेलेबल फंड्स है उसके ऊपर आपके इम्पोर्टेंट डिसीजन बिजनेस के डिपेंड होते हैं। It is difficult to perform any function of business enterprise independently without finance, okay? तो उन्होंने यहाँ पे दिया है कि कोई भी आपको प्रॉपरली परफॉर्म करना है एनी फंक्शन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इंडिपेंडेंटली विदाउट फाइनेंस, मतलब इंडिपेंडेंटली हम नहीं कर सकते, विदाउट फाइनेंस हम कोई भी एक्टिविटी रन नहीं कर सकते, कोई भी परफॉर्मेंस प्रॉपरली हम प्ले नहीं कर सकते। देन every decision in the business is needed to be taken keeping in view of its impact on profitability। जो भी आपके डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू बिजनेस वो आपके प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर क्या करते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। देयर मे बी नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स बट द मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द बेस्ट वन विच विल एनहांस प्रॉफिटेबिलिटी। तो बहुत सारे नंबर ऑफ अल्टरनेटिव्स ऑप्शंस मैनेजमेंट के पास अवेलेबल होते, लेकिन मैनेजमेंट टीम वही बेस्ट चूज करती है जो हमारे प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर काम कर सकें। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इट इज़ फाइनेंशियली वायबल, ओके। तो उन्होंने यहाँ पे दिया है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैन गिव ग्रीन सिग्नल टू द प्रोजेक्ट ओनली व्हेन इज फाइनेंशियली वायबल, मतलब फाइनेंशियली हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल से तभी बिजनेस क्या करता है, उसको ग्रीन सिग्नल देता है, उस प्रोजेक्ट को ग्रीन सिग्नल देता है। दस कॉर्पोरेट फाइनेंस प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जो भी बिजनेस के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं वो उसके लिए फाइनेंस क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट यहाँ पे देखो, हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। अगर बिजनेस को मोर कैपिटल चाहिए, न्यू वेंचर स्टार्ट करना है, तो उसके लिए कैपिटल रेज करना पड़ता है। तो पहले उनको कैपिटल, व्हेन एवर अ बिजनेस फर्म वांट टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इट नीड्स टू रेज कैपिटल। अगर आपको कोई न्यू बिजनेस या न्यू वेंचर स्टार्ट करना है तो पहले आपको क्या करना है, कैपिटल रेज करना है। आफ्टर दैट बिजनेस फर्म कैन रेज फंड्स बाय इशूइंग शेयर्स। जनरली कोई भी बिजनेस कैसे फंड्स रेज करता है, शेयर्स इशू करता है, डिबेंचर्स इशू करता है, बॉन्ड्स इशू करता है, लोन लेता है बैंक से। जनरली ये वेज है, सोर्सेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, बिजनेस में कैपिटल कलेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली रेजिंग कैपिटल जो है, हम कैपिटल जो रेज करते हैं वो प्रोजेक्ट के लिए हेल्प होता है उसका प्रॉपरली। देन थर्ड पॉइंट, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। कॉर्पोरेट फाइनेंस का रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए मतलब बहुत फ़ायदा होता है, प्रॉपर हेल्प भी होती है। अगर आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, ग्रोथ करना है, उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ता है, उस रिसर्च के लिए बिजनेस फाइनेंस बेसिकली हेल्प करता है। यहाँ पे सेकेंड लाइन से देखो, वो इम्पोर्टेंट है, डिटेल टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट्स। मतलब आपको टेक्निकल वर्क प्रोजेक्ट के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज लेंदी प्रोसेस, देयरफॉर फंड्स हैव टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट ऑफ रिसर्च वर्क। रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो एक्चुअली बहुत लेंदी है, उसके लिए बहुत फंड लगता है, और प्रॉपरली
होना चाहिए बिजनेस के पास, तभी आपका जो भी बिजनेस है वो प्रॉपरली सक्सेसफुल हो सकता है. देन दिस वुड रिक्वायर कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट. Many a times company has to upgrade its old product or develop new product to attract the customer. For this company has to conduct survey, market analysis, which again requires financial support. Research and development में जनरली क्या आता है, सर्वे कंडक्ट करना, मार्केट एनालिसिस करना, कंपनी की जो पोजीशन है वो मार्केट में क्या है, वो प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है. तो मैनी टाइम आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करना पड़ता है. जो भी आपके प्रोडक्ट्स है उसमें प्रॉपर इम्प्रूवमेंट आप अगर लाना चाहते हो तो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जनरली कंपनी हेल्प करती है. ओके, ठीक है. देन नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं. एक ओके. देन थर्ड पॉइंट इज हेल्प इन स्मूथ running of business firm. A smooth flow of corporate finance is needed to that salaries of employees are paid on time, loans are cleared on time, raw material is purchased whenever required, sales promotion of existing product is carried out smoothly and new product can be launched effectively. मतलब आपको लोन प्रॉपरली क्लियर करना है ऑन टाइम, एम्प्लॉय को सैलरी ऑन टाइम पे करना है, कोई भी अगर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस के लिए तो ऑन टाइम आप वो परचेस कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, प्रोडक्ट में न्यू लॉन्चेस ला सकते हैं, जो भी क्रिएटिविटी वो स्टार्ट कर सकते हैं. तो ये जो इम्पोर्टेंट काम है, इम्पोर्टेंट वर्क है, इसलिए कॉर्पोरेट फाइनेंस और कैपिटल आपके पास होना वो बहुत इम्पोर्टेंट है. ठीक है, अगर आप आपका बिजनेस स्मूथली रन हो रहा है, स्मूथली आप ग्रोथ कर रहे हैं, तो आपके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन फिफ्थ पॉइंट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज़. जब भी आप बिजनेस में काम करते हो तो वेरियस एक्टिविटीज़ वहाँ पे मतलब प्ले करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दिया है कि प्रोडक्शन will suffer if finance department does not provide adequate finance for the purchase of raw material and meeting other day-to-day financial requirement for smooth running of production unit. उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि प्रोडक्शन विल सफ़र, प्रोडक्शन जो डिपार्टमेंट है उनको क्या सफ़र करना पड़ता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस. अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में प्रॉपरली फाइनेंस प्रोवाइड नहीं किया तो आप रॉ मटेरियल परचेस नहीं कर सकते, डे टू डे जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते, तो पूरे प्रोडक्शन जो सिस्टम है उसमें डिफ़िकल्टीज आती है. तो जनरली ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट इज ड्यू टू दिस सेल्स विल ऑल्सो सफर एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनकम ऑफ कंसर्न एज वेल एज द रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड. दिस इफिशियंसी of every department depends upon the effective financial management. उन्होंने यहाँ पे दिया है कि मतलब अगर एडिक्वेटली फंड आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है. ड्यू टू दिस सेल्स विल ऑल्सो सफर एंड कॉन्सिक्वेंटली द इनकम ऑफ कंसर्न एज वेल एज रेट ऑफ प्रॉफिट विल बी अफेक्टेड. अगर आपकी प्रोडक्शन सिस्टम काम नहीं कर रही तो सेल्स भी नहीं होगा, सेल्स नहीं होगा तो प्रॉफिट भी नहीं होगा. मतलब पूरा बिजनेस का जो सक्सेस है वो कॉर्पोरेट फाइनेंस के ऊपर डिपेंड है. ओके, देन 6 नंबर पॉइंट इज प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. उन्होंने वहाँ उसमें दिया है मॉडर्न मशीन्स एंड मॉडर्न टेक्निक्स आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. आपको बिजनेस एक्सपांड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, तो उसके लिए मॉडर्न मशीन्स एंड उसके टेक्निक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोवाइड मनी टू परचेस मॉडर्न फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी. ऑब्वियसली कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या करता है कि जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज है, मशीन से आपको परचेस करना है तो कॉर्पोरेट फाइनेंस हेल्प करता है. और प्रॉपर आपको कंपनी डाइवर्सिफाई करना है, उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज, न्यू मशीन्स, न्यू सॉफ्टवेयर जनरेट करना है, तो उसके लिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन 7 नंबर पॉइंट इज मैनेजिंग रिस्क. कंपनी हैज़ अ मैनेज several risks such as a sudden fall in sales, loss due to natural calamity, loss due to strikes, etc.
कंपनी नीड्स फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। ओके, सो उन्होंने यहाँ पे दिया है कि मैनेजिंग रिस्क, कंपनी को बहुत सारे रिस्क मैनेज करना पड़ता है। सडनली सेल्स कम होता है, लॉसेस को फेस करना पड़ता है, नेचुरल क्लैमिटीज़ होते हैं, स्ट्राइक्स के वजह से बहुत सारे प्रोडक्शन सिस्टम जो है वो बंद पड़ती है। तो कंपनी को ये जो रिस्क है वो मैनेज करने के लिए जो फाइनेंशियल हेल्प है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। देन रिप्लेस ओल्ड एसेट, मतलब जो भी प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर्स है, जो न्यू ओल्ड सॉफ्टवेयर्स है, ओल्ड कंप्यूटर्स है, ओल्ड टेक्नोलॉजीज है, वो अगर आपको रिप्लेस करना है तो उसके लिए भी फाइनेंस बहुत सारी हेल्प करता है और कंपनी की उससे ग्रोथ भी होती है। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फाइनेंस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर, इंटरेस्ट टू क्रेडिटर्स एंड बैंक्स एक्सेट्रा। तो उन्होंने उसमें दिया है कि फाइनेंस क्यों हेल्पफुल है, क्यों नीडेड है, क्योंकि अगर आपको शेयर होल्डर को डिविडेंड पे करना है, बैंक को बैंक से अगर लोन लिया है तो उसको इंटरेस्ट पे करना है, क्रेडिटर्स को इंटरेस्ट पे करना है, डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना है, तो उसके लिए फाइनेंस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन लास्ट पॉइंट इज अ पेमेंट ऑफ टैक्सेस। कंपनी को अगर अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनी की ग्रोथ भी अच्छी है, तो कंपनी को रेगुलरली गवर्नमेंट को टैक्सेस, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स पे करना पड़ता है। प्रॉपर कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी रजिस्ट्रार के पास करना पड़ता है। तो वेरियस ओकेजन में हमें जीएसटी, वेरियस टैक्सेस कंपनी को गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। इसलिए फाइनेंस बहुत सारी हेल्प करता है पेइंग दिस टैक्सेस एंड फीस। जो भी फीस है गवर्नमेंट के और टैक्सेस पे करने के लिए फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, नीडेड होता है। सो गाइज, जनरली कारपोरेट फाइनेंस के इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली कारपोरेट फाइनेंस इन बिजनेस कौन सा रोल प्ले करता है, क्यों इम्पोर्टेंट है कारपोरेट फाइनेंस, इसके कुछ हम नीडेड और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आज देखें इस वीडियोज़ में। तो डेफिनेटली गाइज आपको ये वीडियोस बहुत पसंद आएगा। अगर ये वीडियोस पसंद आए तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना और जो भी बेल आइकॉन है उस पर भी क्लिक करना, ताकि आपके जो हमारे जो न्यू वीडियोज़ है वो आपके पास आते रहे और जो भी न्यूज़ टॉपिक है वो भी हम उसमें कवर करेंगे। तो डेफिनेटली तो ये वीडियोस पूरा वॉच कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता है कि आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो गाइज, आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।